बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर चल रहे इन मनाजिर को देखिए। आप जानते हैं ये मनाजिर अब तक के सबसे ख़तरनाक तरीन मनाजिर हैं। ये मनाजिर आपको बता रहे हैं कि अमेरिका पर बैरूनी फोर्सेस का हमला हो चुका है और गालिबन एक हमले से पहले वो आपसे छुपा रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो आपको झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि हमले से पहले जो ट्रायल्स होते हैं या जो इंफॉर्मेशन लेनी होती है या सारा कुछ करना होता है, आप किसी जगह पर ड्रोन्स भेजते हैं, आपने सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होती है, ये गालिबन ये मामला हुआ। ये असल में जहाज़ से बैठे हुए एक शख्स ने वीडियो बनाई है शिकागो में। वो कहता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि आज से पहले अमेरिका की तारीख में ऐसे भयानक मनाजिर नहीं देखे गए। ऐसा लग रहा है कि एलियंस या यूएफओ या यूएपी पूरी तरह जो फोर्सेस हैं बैरूनी, वो तमाम की तमाम अमेरिका पर हमलावर हो गई हैं और किसी के बाप में जुर्रत नहीं है कि वो इन हमलों को रोक सके। ये अब तक की सबसे ख़तरनाक डेवलपमेंट है और ये इतनी ख़तरनाक है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या हुआ है अमेरिका के ऊपर। अब ये गालिबन इस सारी सूरत हाल में चीज़ वाज़िया पैगाम दे रही है कि अमेरिका पर बैरूनी फोर्सेस का हमला हो चुका है और वो किसी को नहीं बता रहे कि हमला कैसा है, क्या लेवल है, क्या मामला है, लेकिन एक बात तय है कि हमला हो चुका है। अब गालिबन अब आप देखें इतनी बड़ी तादाद के अंदर, जैसे किसी भी मुल्क पर आपने यलगार करनी होती है तो आपके जहाज़ जाते हैं या आपके जट्स जाते हैं, वो फ़िज़ा में दाखिल होते हैं। ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये जो फोर्सेस आ रही हैं, उनका सबसे बड़ा मामला ख़राब ये हो रहा है कि कोई अमेरिका के अंदर ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं जो इनको डिटेक्ट करे। सबसे बड़ा मसला जो अब तक पैदा हुआ है वो ये है कि आज आप ये देखिए कि इन्होंने कहा, यानी जो बाइडेन ने कहा जी अवाम को ज़रूरत नहीं है, हमें आप टूल्स दें मज़ीद जो हम इनको यानी गिरा सकें, डिफेंड कर सकें। अब सबसे बड़ा मामला जो इस वक्त पैदा हुआ है, अभी तक चूंकि अमेरिका पर हमला नहीं हो रहा, वो हमला हो नहीं रहा, इसी वजह से अभी तक आपको ये लग रहा है कि आसमान के ऊपर ये सब कुछ जो चल रहा है ये तमाशा, ये असल में कुछ नहीं है। ये साफ नज़र आ रहा है कि बैरूनी दुनिया से या कुछ ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि देखिए इनकी जो डिज़ाइन है ना, तो वो अमेरिका दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके पास ऐसी चीज़ है कि आपकी एयर स्पेस में आपकी स्टेट टू स्टेट वो खड़े हैं, चीज़ें आ रही हैं और कभी इधर भाग रहे हैं। असल में होता ये है कि जो जेट्स और ये तमाम चीज़ें ये फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करते हैं। जो भी जंग आपने करनी होती ये लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। यानी अब आप ये देखें कि ये एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, ये फॉलो ही नहीं करते, इनके ऊपर लॉज अप्लाई ही नहीं होते। आपको याद होगा रिसेंटली कांग्रेस की हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग के अंदर उन्होंने कहा था कि एलियंस का जहाज़ आया है और उन्होंने हमारे लोगों को ज़ख्मी किया है और हमारा उनसे मुकाबला हुआ है और हमने एलियन को मार भी दिया है और हमारे पास उसकी बॉडी भी पड़ी हुई है। ये आपको याद होगा कि हुआ। अब अमेरिका के अंदर एक अजीब बात हो रही है कि ये कई हज़ार साल पहले ये मखलूक यहाँ पर रहती थी और ये लोग इतने तरक्की याफ्ता हो गए थे कि ज़मीन को छोड़कर चले गए थे किसी और जगह पर, और अब वहाँ पर जाकर उन प्लैनेट्स पर रह रहे थे और वहाँ पर उन्होंने बड़ी तबाही की। अब वो वापस आना चाहते हैं इस ज़मीन के ऊपर और इसको क्लेम करना चाहते हैं, और यहाँ पर इंसान है तो वो इंसानों को वार्निंग दे रहे हैं। असल बात जो है वो बड़ी अजीबो गरीब है जो ट्रंप ने कही है। ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज को पता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, अमरीकी एयरफोर्स को भी पता है कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो ये ट्रेस करके बता सकते हैं कौम को कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, किसी गिराज से आए हैं, यहाँ तक उसने गिराज का वर्ड यूज़ किया। ये असल में वो इनको टीज़ कर रहा है, यानी वो असल में कह रहा है कि इनकी फ़ौज को पता है लेकिन ये गिरा नहीं पा रहे। और ये नहीं हो सकता कि अमेरिका के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आसमान पर ये ड्रोन्स नहीं है, ये इनको ड्रोन्स कहना तौहीन है, क्योंकि इस वीडियो के बाद दुनिया में कोई भी इनको ड्रोन कहेगा तो वो तबाहकुन सूरत हाल पैदा करे। ये ड्रोन्स नहीं है, ये असल में तबाहकुन जहाज़ है जो कुछ करने के लिए आए। अब आप सोचें कि 33,000 फीट की बुलंदी पर जहां आपके कमर्शियल प्लेन्स उड़े हैं या आपके साथ उड़े हैं, लेकिन आपके रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि रेडार जो स्टेल्थ यानी फाइटर्स को नहीं डिटेक्ट कर पाते, इनके पास जो टेक्नोलॉजी है
वो जहाँ से उड़े हैं वो रेडार पर आते ही नहीं है। ये जो आपको पता है ड्रोन सिस्टम या मिसाइल सिस्टम ये कैसे ऑपरेट करता है, वो इस तरह ऑपरेट करता है कि आप रेडार पर डिटेक्ट करते हैं, वो रेडार को डिटेक्ट करने के साथ ही निशाना बांधता है और वहाँ पर जाकर हिट करता है। अब आप बताइए कि एक चीज़ आपके रेडार पर आ ही नहीं रही तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिज़ा में मिसाइल मारते रहेंगे तो क्या होगा? वो उनको तो लगेंगे नहीं, वो जाकर उल्टा किसी और जगह पर घरों में चीज़ों पर लिखते फिरेंगे। और अजीब सूरत हाल है जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन कि जो जैमिंग वहाँ पर वो कर रहे हैं, ये जैम नहीं हो रहे, बाकी सब कुछ जैम हो रहा है। यानी आप सोचें वो जो जैमिंग होती है, डिवाइसेस जैम हो रही हैं, इंटरनेट जैम हो रहा है, सैटेलाइट की चीज़ें ख़राब हो रही हैं जो यहाँ से नशरियात आ रही हैं, वहाँ पर पूरे रेडियो फ्रीक्वेंसीज जैम हो रही, सब कुछ जैम हो रहा है। सिवाय इनके उससे नुकसान क्या हो रहा है? इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर कि इस सारी सूरत हाल का आप जायज़ा यहाँ से ले सकते हैं कि अगर लेट्स से ड्रोन्स उड़ते हैं और ये जो ड्रोन्स नुमा चीज़ें हैं ये उड़ती हैं आसमान के अंदर, तो आप सोचें कि अगर जैमर्स लगे हैं वो गिर जाएंगे, वो उड़ेंगे नहीं। जहाज़ के साथ भी ये मामला हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको आप कैसे टैकल करेंगे? अब ये रुक नहीं पा रहे। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये गैदरिंग कर रहे हैं सारी इंटेलिजेंस मालूमात या जो भी इकट्ठा कर रहे हैं। यानी आप सोचो एक बड़े हमले से पहले एक टेस्ट होता है जो करना होता है। एक बात तो तय है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले ममालिक जो हैं, या वो रूस है, या वो चाइना है, या फिर वो अमेरिका है। तो अमेरिका तो फेल हो गया ना। अमेरिका के फेल होने का मतलब एक ये भी है कि क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ चाइना में आए तो वो भी फेल हो जाए? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर रूस में हो तो ये भी फेल हो जाए? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये अमेरिका में ही क्यों नज़र आ रहे हैं। देखिए, इस सारे मामले पर एक बात तो आप समझ लें कि कुछ हो रहा है अमेरिका में बहुत तबाहकुन, या होने वाला है जो बताया नहीं जा रहा। अगर हम इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तो एक बात तय है कि अमेरिका के अंदर कुछ बहुत ख़तरनाक काम करने की तैयारी है। जो अब तक मामला नहीं हुआ वो होने के लिए जा रहा है। ये ऐसी सूरत हाल है कि इनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपका कुछ भी चीज़ जैम कर देते। यानी आपने फिल्मों में, ड्रामों में देखा होगा कि वो आपकी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अब हर जगह से वीडियोस आ रही हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, यानी जो सबसे अहम बात है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वेव्स हैं, या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जो बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ें हैं, वो टोटली सब की सब ये बंद हो रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जो गाड़ियाँ हैं वो जल रही हैं, बुझ रही हैं। जो बैटरीज के साथ चलने वाली चीज़ें हैं, बिजली के साथ चलने वाली चीज़ें, वो डायरेक्टली मुतासिर हो रही हैं। अब ये हमने आज से पहले नहीं देखा। और अमेरिका की फ़ौज एक बात पर बज़िद है, वो कह रहे हैं जी अवाम को इसका नुकसान नहीं हो रहा फ़िलहाल, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि आपकी जान को ख़तरा नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता ही है क्या। अब कांग्रेस की, FBI की, इन तमाम की, यानी पहले कांग्रेस की हियरिंग हुई, फिर वहाँ पर ये नुमाइंदे FBI से लेकर CIA ये तमाम पहुँचे। उनसे पूछा कि आप बताएं क्या। वो कह रहे हैं जी, उनकी जो ब्रीफिंग हो रही है कि एक तो रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहे, दूसरा हमें पता नहीं है कि ये क्या है, दूसरा हमारे पास इतनी कैपेसिटी, इतनी फोर्स, इतनी ताकत नहीं है हम इनको गिरा सके। हमारे ना रेडार पर आ रहे, हमारे अपने सिस्टम जैम हो रहे हैं इनके आगे। अब वो आप ज़रा अंदाज़ा करें सारी सूरत हाल का। वो कह रहे हैं कि हम अपनी जो ताकतवर तरीन अपने जहाज़ इनके पास भेज रहे हैं, वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर हमारे जहाज़ या कोई चीज़ इनके करीब जाती है तो अचानक से ये गायब हो जाते हैं, यानी हमें नज़र नहीं आती, उनकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और वो जिस कलर का आसमान होता है, यानी जो आसमान के साथ उस वक्त जो इन्वायरमेंट होता है, दिन है, रात है, वो उस तरह के हो जाते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जो अब तक किसी को ये समझ नहीं आ पा रही, कि ज़्यादातर ये रात के टाइम नज़र आ रही है। दिन के टाइम ये इतना नज़र नहीं आते, रात के टाइम ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और अब ये लग रहा है कि अमेरिका के ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत या तो आने वाली है, या इन्होंने खुद कोई काम किया है। और ये भी सूरत हाल, इसका भी किसी को नहीं पता कि क्या इनको बाहर से बुलाया गया है, ये हमला करने के लिए आए हैं, अमेरिका के अंदर से उड़ रहे हैं। देखिए, एक बात तो आज उन्होंने कही है ब्रीफिंग के अंदर कि ना तो ये चाइना ने भेजे हैं, ना ये रूस ने भेजे हैं। ये बात उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दी है ब्रीफिंग में। तो फिर बताइए कि सारी सूरत हाल में ये है क्या। आने वाले वक्त में एक बात तो तय है कि अमेरिका में कुछ होने वाला है।
जो होने वाला है वो छुपाया जा रहा है, वरना इतने बड़े पैमाने पर आसमान पर जिस तरह कोई फौज हमला करने के लिए आती है, कोई एयरफोर्स उसके जेट्स आते हैं, ये इस तर्ज पर हमला करने के लिए आ रहा है। बहरहाल चंद दिनों में कहानी बड़ी क्लियर होने वाली है, और अगर ये समझ रहे हैं कि ऐसी आवाम चुप रहेगी और उसके बाद हम भूल जाएंगे, अचानक ये नज़र आना बंद हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, ये आप देखिएगा इस सारी सूरत हाल में चाइना भी अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है, रशिया भी अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है, और उसके बाद जब दुनिया को पता चलेगा तो तहलका मचेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।